किसी के संसार एक दृष्टि राक्षस राज जरसाधी थी। जरसाधी ने किसी की मृत्यु को बदला लेने के लिए तरह सैन्य टुकड़ियां तैयार की। अपनी पूरा सैन्य शक्ति के साथ उसने यज्ञ राजाओं की राजधानी मथुरा पर हमला किया और उससे चारों तरफ से घर लिया। भगवान कृष्ण ने देखा कि मथुरा का निवासी भय से अभिभूत है। वह अपने मन में अपने अवतार की मिशन की स्थिति के बारे में सोचने लगे और वर्तमान स्थिति से निपटने की तरीके के बारे में। उसकी मिशन धरती पर राक्षस की बढ़ती आबादी का कम करना था। जब लॉर्ड कर्सान इस तरह से सोच रही थी तो 2 सैन्य रथ चालक हथियार, झड़ाओं और अन्य उपकरणों से पूरी तरह सुसज्जित होकर बाहर अंतरिक्ष से उनके लिए आए। कृष्ण ने अपने सामने दी रथ को देखा और तुरंत अपने प्रचारक भाई बलराम को संबोधित किया। मेरे प्यारे भाई, यदुवंश के लोग दुष्ट जरासंध के क्रूर सैनिकों से बहुत बड़ा खतरा महसूस कर रहे हैं और उन्हें सुरक्षा देने के लिए वे बहुत व्यथित हैं। आपका रथ भी सैन्य हथियारों से भरा हुआ है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप अपने रथ पर बैठकर इन सभी दुष्ट सैनिकों, शत्रु की पूरी सैन्य शक्ति का वध कर दें। स्वाभाविक रूप से हम दोनों ही इस धरती पर ऐसी अनावश्यक युद्धप्रिय शक्तियों का विनाश करने और धर्मपरायण भक्तों को सुरक्षा देने के लिए ही अवतरित हुए हैं। इसलिए हमारे पास अपना मिशन पूरा करने का अवसर है। कृपया हमें इसे पूरा करने दीजिए। कृष्ण उस रथ पर सवार हुए जिस पर धारक सवार था और एक छोटी सैनी के साथ शंखनाद करते हुए मथुरा नगर से बाहर निकला। आश्चर्य की बात यह थी कि यद्यपि दूसरे पक्ष के पास अधिक सैन्य शक्ति थी, फिर भी कृष्ण की शंखनाद की ध्वनि सुनते हैं उनकी हृदय कांप उठा। जरसा ने कहा, ये बहुत बड़ा होगा। कृष्ण और भूरामा जैसे लड़कों से लड़ना मेरे लिए अपमान की बात है। तुम बेलरीमा, अगर तुम चाहो तो उसके साथ युद्ध कर सकते हो, और अगर तुम में धैर्य है तो तुम मेरे बाणों से मारे जाने का इंतजार कर सकते हो। इस तरह तुम स्वर्ग में पदोन्नत हो सकते हो। कृष्ण ने उत्तर दिया, मेरे प्रिय राजा जरासंध, जो वीर होते हैं वे अधिक बात नहीं करते, बल्कि वे अपना पराक्रम दिखाते हैं। चूंकि तुम बहुत अधिक बोल रहे हो, इसलिए ऐसा लगता है कि इस युद्ध में तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। हम अब तुम्हारी बातें सुनना नहीं चाहते, क्योंकि जो व्यक्ति मरने वाला है या जो बहुत दुखी है, उसकी बातें सुनना बेकार है। कृष्णा ने अपने बाण की उनके मायने से निकालना शुरू किया और एक के बाद एक उन्हें धनुष के डर पर चढ़ाया और शत्रुओं की ओर फेंके। वो इतना सटीक था कि जरसनाद के हाथ, घोड़े और पैदल सैनिक तुरंत मारे गए। कृष्ण द्वारा फेंके गए लगातार बाण धधकता आगे की बावर डर की तरह दिखाई दिए, जिससे जरसंध की सारी सैन्य शक्ति नष्ट हो गई। वहाँ भगवान बलराम ने भी अपनी गन से बहुत ही गहने तरीके से युद्ध करना शुरू कर दिया। जरसुड़े के सभी दृष्टि सैनिक मारे गए और जरसुड़े ही एकमात्र जीवित बचा था। निश्चित रूप से वो इस बात पर बहुत उदास हो गया था। श्री बलराम ने तुरंत उसे गिरफ्तार कर लिया, जिस तरह बड़ी ताकत से एक शेर दूसरे शेर को पकड़ लेता है। लेकिन जब भगवान बलराम वरना और साधारण रस्सियों की रस्सी से जरोसार को बांध रहे थे, तब भी भगवान कृष्ण ने भविष्य के लिए एक बड़ी योजना के साथ उन्हें गिरफ्तार न करने के लिए कहा। इसके बाद कृष्ण ने जरसंधी को रिहा कर दिया। भगवान कृष्ण ने ऐसा इसलिए किया ताकि जरसंधी राक्षसों से भरी और सुनाई ले सके, ताकि हर बार उन्हें हराकर धरती पर राक्षस को बोझ कम किया जा सके। रहा होने का परिणाम स्वरूप जरसाधा ने न केवल एक बार मथुरा शहर का घर, बल्कि उसने उसी तरह से 17 बार हमला किया, उस संख्या में सैन्य टुकड़ियों से लॉस होकर। फिर से जरसाधा हार गया और उसके सभी सैनिक कृष्ण द्वारा मारे गए। जरसिड को उसी तरह निराश होकर लौटना पड़ा। बलराम ने जरसिड को उस तरह से गिरफ्तार किया और फिर से अपमानजनक तरीके से उसे रहा कर दिया। जरसिड बेशर्म से घर लौट आया। इस तरह जरसन को हाथ से रहा होकर और उससे लड़ते हुए उसकी राक्षस सेना ने 17 बार धरती को इतनी राक्षस में बदल दिया कि युद्ध में मारे गए। अब जरसिड ने 18वीं बार उस पर हमला करने का प्रयास किया। इसीलिए कृष्ण ने महिला और बगीचे से भारी एक दर्जिया सुंदर खाल बनने का फैसला किया, एक ऐसी जगह जहां दो नहीं हो सकते। हर वाला कोई भी जानवर, चाहे वो मनुष्य हो या राक्षस, प्रवेश कर सकता था। उसने निर्दोष लोगों को वह सुरक्षित रखने का फैसला किया ताकि वह फिर दुश्मनों से लड़ने के लिए स्वतंत्र हो सके। ऐसा प्रतीत होता है कि पहला द्वारका भी मौत के राज्य का हिस्सा था, क्योंकि श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि कृष्ण ने समुद्र के बीच में एक कल बनवाया था। कृष्ण द्वारा बनवाए गए कल के अवशेष आज भी द्वारका की खाड़ी में मौजूद हैं।